हेलो दोस्त, मैं ललन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय ललन कुमार में स्वागत करता हूं। और जहां तक बात है, मैं इसके पहले वाले वीडियो में 3 नंबर तक आरएस अग्रवाल के पार्टनरशिप चैप्टर से सवाल बतलाए थे। उसके बाद हम अभी उसके नेक्स्ट सवाल 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसको हम अभी बतलाएंगे। तो 4 नंबर सवाल में है कि हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इसके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो दोस्तों, इसमें 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति हेमंत है और दूसरा व्यक्ति संदीप है। तो दोस्तों, हेमंत को हम एच से सूचित करते हैं और संदीप को एस से। तो हम क्या बतलाए थे दोस्तों पहले कि लाभ का जो बंटवारा होता है वो उसके निवेश और उसके द्वारा दिए गए समय के गुणनफल जो होता है वही उसका लाभ का अनुपात होता है। तो हेमंत का जो निवेश है वो 50,000 है और संदीप का जो है निवेश पूंजी जो दिया है वो 70,000 दिया है। और हेमंत ने जो बिजनेस आरंभ किया था उसके 8 महीने बाद संदीप आए थे। 8 महीने बाद संदीप आए थे और बिजनेस जो चला है दोनों का 3 वर्ष तक चला है। तो इसमें दोस्तों हमको फाइंड करना है कि कौन कितना दिन बिजनेस में रहा है। तो संदीप जो है 8 महीने बाद आया था, तो इसका मतलब है कि हेमंत 8 महीने उससे ज़्यादा रहा है। चलो, वो बात ठीक है। अब हेमंत 3 वर्ष तक रहा है, इसका मतलब है कि ये कितना मंथ रहा होगा। 12 मंथ का जो होता है वो 1 ईयर होता है, 1 साल होता है। तो 12 36 मंथ रहा कौन है, हेमंत। और 8 महीने बाद आया था संदीप। तो 36 में यदि 8 को हम घटाते हैं तो आता है रिजल्ट 24। तो इससे हुआ स्पष्ट कि 24 महीना जो रहा बिजनेस में कौन रहा, संदीप। और 36 मंथ जो रहा हेमंत रहा। और हम बोले थे कि लाभ का जो अनुपात होता है दोनों व्यापार का, वो होता है किसका गुणनफल, पूंजी का और टाइम का। जो गुणनफल होता है वो जिसका गुणनफल ज़्यादा होता है उसका लाभ अधिक होता है। तो इसमें देखते हैं, इसको यदि छोटा रेशियो करते हैं, इसका 4 0 4 0 खत्म हो जाएगा। इसका 12 3 36, 12 2 24। अब यदि निकालते हैं रेशियो तो बन रहा है कितना, इसका बन रहा है, अब तो लगता है कटेगा नहीं। तो हम देखते हैं, तो दोनों 36 इसका जो है 8 महीना बाद आया था। 36 में 8 घटाएंगे तो 28 हो रहा दोस्तों, क्योंकि मिस्टेक हो गया था। 28 होगा तो इतना क्यों हो गया, इतना अब कटाएंगे तो कितना होगा, 4 9 36, 4 7 28 दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। 4 7 28, 4 9 36, दोनों का जब रेशियो निकलेगा 9 5 45 और इसका निकलेगा 49। ठीक दोस्तों, इसका 45, इसका 49। अब इसमें पूछ रहा था हम लोगों को क्या, कि शामिल हो गया 3 वर्ष बाद उसके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो अब जो होगा हम लोगों का जो फाइनल में जो रेशियो निकलेगा इसका
हेमंत और किसका, संदीप का 45:49, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए कुछ किए नहीं, क्या किए कि हेमंत था और संदीप था, उसका जितना जितना निवेश किया था लिख दिए। उसके बाद जो जितना मंथ तक रहा 36 रहा, ये 28 रहा, तो उसके बाद क्या हो 45, इसका हो गया 49, कटाए 4 बार में तो हो गया, बस जो किए इसको फिर जो लिखे वो हो गया, उसका हो गया। फिर अगला सवाल क्या है 5 नंबर में देखते हैं। इसमें क्या है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल, इसमें 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। देखिए दोस्तों, पहले कौन कौन था, इसमें कौन कौन, प्रकाश है, इसको पी से स्विच कर देते हैं, सुनील है एस से, अनिल है ए से। तो ये जो है कितना कितना दिया है, 11 लाख रुपया, 16.5 लाख रुपया, फिर दूसरा जो है 8.25 लाख रुपये। अब देखिए इसमें देखते हैं कि आखिर निवेश कितना कितना क्या है, निवेश जो क्या है इतना क्या, उसमें अब देखते हैं कि समय तीनों का जो लग रहा है कितना लग रहा है। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ इतना रुपया था, तो इसका मतलब है तीनों का जो है क्या है, टाइम इक्वल है। यदि हम इसमें टाइम को हम नहीं भी लेते हैं तो रेशियो में क्या हो जाएगा, रेशियो में जानते हैं आप लोग क्या होता है कि रेशियो में छोटा वैल्यू जब कटाने लगते हैं तो वो मेरा तीनों का इक्वल होगा, इसीलिए क्या होगा, वो मेरा कट ही जाएगा, इसीलिए उसको हम नहीं भी लिखेंगे 3 को यहाँ गुना करके, तो उसमें भी हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि हम 3 को नहीं लिखते हैं इस सवाल में, ठीक, चलिए इसको अब यदि इसकी का रेशियो निकालते हैं, यदि टाइम इक्वल रहेगा तो उसमें हम सिर्फ निवेश का ही रेशियो जो होगा वही रेशियो हम लोगों का लाभ का भी होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम यदि रेशियो निकालते हैं छोटा करके, इसका क्या होगा, 11 देखते हैं, 11 से सब कट रहा है, इसका हो जाएगा कितना 1.5, इसका कितना हो जाएगा 11 से करेंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों 11 से कटेंगे 11 सत्ते 77, 11 पचे 11 से 77 हुआ ना, तो 5 11 पचे 55, इसका हुआ 0.75। इसको यदि पॉइंट हटाते हैं, यदि सबको हम मान कर चलिए इसमें जो है 100 से गुना कर देते हैं, क्या होता है यहाँ जी 100 हो जाता है, इसमें फिर कितना हो जाता है 150 हो जाता है, इसका कितना होता है 75। इसको यदि छोटा आप कर दें तो 25 चौके 100, 25 छके 150 और 25 तिया 75। हम लोगों का जो है अब रेशियो जो निकला कितना निकला 4:6:3। तो हम लोगों का फाइनल में रेशियो जो निकला किसका, प्रकाश, सुनील और अनिल का जो रेशियो निकला लाभ का 4:6:3। ठीक दोस्तों, और इसमें जो है टोटल लाभ कितना हो रहा है 19.5 लाख रुपीज। तो इसमें जो है टोटल लाभ का अनुपात कितना हो रहा है 4, 6, 10, 3, 13 में जो लाभ हो रहा है हम लोगों का 19.5 लाख रुपये। यदि एक में वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 19.5/13। हमको पूछा है किसका दोस्तों, तो पूछा है इस लाभ में अनिल के लाभ भाग का 50% कितना होगा। अनिल का देखते हैं पहले, लाभ हो रहा है कितना 3 वैल्यू, एक में इतना था 3 में पूछ रहा है तो इसमें 3 में निकालेंगे तो हो जाएगा 19.5/13 इंटू 3, और वो बोल रहा है इसका 50% करेंगे तो हो जाएगा हाफ, इसका भी क्या हो जाएगा हाफ। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का कि दोस्तों इसको कटा देते हैं तो कटेगा कितना बार में 13 और फिर कितना बचा यहाँ 6, 13 5 65, इसका हुआ 1.5 हुआ। तो इसका यदि हम पूरा 50% इसका निकालेंगे 45 कितना हुआ 4.5 लाख रुपए किसका हुआ, ये हुआ अनिल का लाभ 4.5 लाख रुपीज। लेकिन इसमें उसका 50% ही बोल रहा है, मतलब इस 50% तो समझते हैं आधा होता है,
तो इसका करेंगे कितना 4.5/2, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा 2.25 लाख। ये हो जाएगा हम इसका किसका, अनिल का लाभ का 50%। अनिल के लाभ का 50% कितना हुआ 2.25 लाख रुपीज। ये हो जाएगा आंसर। इसको दोस्तों फिर से देखते हैं क्या क्या किए। प्रकाश, सुनील, अनिल था, दोनों का जो था, तीनों का जो था निवेश 11 लाख, 16.5 लाख, 8.25 लाख, और इसमें समय सबका इक्वल था, इसीलिए हम समय से गुणन इसमें नहीं किए। क्या कि हम रेशियो जब निकालते छोटा करके तो मेरा वैल्यू जो है तीन जो है ख़त्म ही हो जाता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखे। उसको हम लिख भी सकते हैं तो बात बराबर ही होता है, नहीं लिखे तब पर भी। इसीलिए हम उसका रेशियो निकाले, 4, 6, 3 निकला। उसके बाद 13 में टोटल कितना लाभ हुआ, तो तीनों को मिला के लाभ 19.5 लाख रुपीज़ हुआ था। उसके बाद 1 में निकाले इतना हुआ, 3 में 3 किसका वैल्यू था, अनिल का, इसलिए अनिल का पूछा, 3 में निकाले तो इतना हुआ। फिर हमको पूछा 50%, इससे हाफ से भाग दिए, दो आधा होगा तो 2.25 लाख रुपये इसका हो गया, अनिल का लाभ हुआ। ठीक दोस्तों, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल में जाते हैं 6 नंबर में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में देखते हैं क्या है। तो दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम बतलाएंगे, फिर समझ में बहुत अच्छी तरह से आएंगे। तो बतलाते हैं, हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोग कोशिश किए होंगे रोक के वीडियो को। तो देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है गौतम ने 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ठीक, 8 महीने बाद 35,000 निवेश करके जतीन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। तो दोस्तों सवाल में बोल रहा है गौतम है, फिर जतीन है, जतीन को जे से सूचित कर दिया, गौतम को जी से। तो गौतम कितना निवेश कर रहा है 60,000 और ये कर रहा है 35,000। तो दोस्तों इसमें हम आपकी बार क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, यही कि जो तीन मतलब 3 जीरो हम दोनों से गायब करके हम उसको बनाते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसका कितना हुआ 60, इसका कितना हुआ 35। ठीक, उसके बाद बिजनेस दोनों क्या है 2 वर्ष तक, तब बिजनेस जो चला है दोनों ने क्या मिलके 2 वर्ष इसमें तो जतीन 60,000 क्या था, और गौतम 60,000 क्या था, जतीन 35,000 क्या था। तो दोनों जो है कितना कितना क्या है, कितना कितना निवेश क्या है 60,000 35,000। और 8 महीने बाद आया था कौन, जतीन। 8 महीने बाद जतीन आए। ठीक, तो 2 वर्ष जो है कौन रहे थे, फूल जो है 2 वर्ष तक जो रहे हैं बिजनेस में वो रहे गौतम। इसका तो 2 से हो जाएगा गुना। लेकिन ये जो 8 महीने बाद जो आए थे जतीन आए थे, तो जतीन 2 वर्ष में जो माइनस होगा, तो इसको यदि हम 2 वर्ष है इसको हम 24 मंथ लिख सकते हैं, 24 मंथ ही लिख दिए। और 8 महीने बाद आया है तो 24 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16। ठीक, इसको हम क्या किए कि लाभ का जो रेशियो निकलता है वो निकलता है निवेश और टाइम का गुणनफल। तो वही हम किए, इसका निवेश 35,000 था, इसका निवेश 60,000 था। तो हम क्या किए, इसको टाइम 24 मंथ हुआ और 60,000 था, इसको गुणन किए, फिर 35,000 था जतीन का, 16 महीना ये रहा बिजनेस में। दोनों का अब रेशियो निकालेंगे, यही पूछ रहा है हम लोग को सवाल में। इसका निकालेंगे, छोटा करेंगे तो इसको 8 या 24 कट रहा है, 8 दूनी 16 कट रहा है। फिर इसको करेंगे तो 5 7 35, 5 12 60। ठीक, इसको अब यदि छोटा करते हैं तो अब हो रहा है, इससे 2 से कट रहा है, फिर 2 6 12। तो अब जो निकल रहा है जतीन और गौतम का जो रेशियो निकलेगा, गौतम का कितना हुआ, छोड़ दिया 18 और इसका हो गया 7। ठीक दोस्तों, तो हम लोग का जो फाइनल में आंसर निकल गया गौतम और
जतीन का वो निकल गया 18:7। ये हो गया आंसर इस सवाल का। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आते हैं 7 नंबर पे। इसमें क्या बोल रहा है कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपया का निवेश करके नीता उसकी साझेदारी हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपया के लाभ में से सरिता का लाभ कितना है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। तो कौन कौन पहले व्यक्ति कौन कौन है, सरिता है, सरिता को एस से सूचित कर देते हैं और नीता को एन से। सरिता जो है कितना निवेश किया था 50,000। इसमें भी दोस्तों हम क्या करते हैं कि 4 जीरो इधर है 4 जीरो इधर, इसको हम छोटा करते हैं 5 ही ले लेते हैं। इसका कहते हैं 8 ले लेते हैं। काय की रेशियो में जब वैल्यू छोटा लिखेंगे तो मेरा वो जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए उसको हम क्या किए, उसको हम नहीं लिखे। तो दोस्तों ये जो रहा 1 साल तक रहा है कौन, ये तो समूचा शुरू से स्टार्ट किया बिजनेस। तो जो सरिता जो स्टार्ट किए थे स्टार्ट से ही रहे थे। सरिता कितना वो रहे 1 साल तक, तो उसको हम 12 से गुना कर देते हैं। और 6 महीने बाद आई थी कौन, नीता आई थी, उसको वो जो रही थी मात्र 6 मंथ रही, क्या कि 6 महीने बाद आई थी। और बिजनेस जो है साल के अंत मतलब 1 वर्ष ही रहा। उसमें कितना हो जाएगा लाभ, 6 दूनी 12 2 चौक 8। इसका जो सरिता और नीता का जो होगा लाभ का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा कितना 5:4। ठीक दोस्तों, ये जब मेरा लाभ का रेशियो निकल गया तो हम लोगों को पूछा है सरिता का लाभ कितना है। सरिता का लाभ दोस्तों पूछा है तो क्या दिक्कत है, दोनों का जो लाभ का जो टोटल रेशियो निकल रहा है 9 निकल रहा है। तो 9 में वैल्यू कितना है 18,000। 9 में 18,000 तो हमको पूछा है किसका, किसका पूछा है सरिता का। सरिता का वैल्यू कितना है 5 रेशियो। तो यदि 5 में निकालेंगे कितना हो जाएगा, यदि 1 में निकालते हैं तो कितना हो रहा है 18,000/9, तो इसका हो जाएगा 2,000। ठीक दोस्तों, हमको पूछा है कितना सरिता का कितना है, तो हो जाएगा 2,000 गुना 5, तो हो जाएगा हम लोगों को सरिता को लाभ जो मिलेगा वो मिलेगा लाभ का 10,000 मिल जाएगा सरिता को। यही हम लोगों का आंसर होगा इसका। देखिए दोस्तों किए क्या, इसमें सरिता था नीता था, सरिता थी और नीता थी, दोनों में क्या किए हम लोग 5,000 निवेश किसका हम क्या किए 5 लिए, इसका 7 8 लिए, ताकि कटाते तो बात वही होता है, इसलिए हम 5 और 8 लिखे। इसमें 12 महीना तक निवेश किए थे कौन सरिता में दिए 12 महीना, और ये 6 महीना बाद आई थी इसलिए 6 महीना इसमें माइनस होगा तो 6 लिख दिए। इसका फिर रेशियो हम छोटा किए सरिता और नीता का, तो 5:4 आया। और टोटल जो अनुपात 9 हुआ, 9 में वैल्यू 18,000 था, 1 में 2,000 हुआ। इसे सरिता का पूछा था, तो सरिता का कितना हो जाएगा 5 में वैल्यू, तो 5 में कितना हो जाएगा 5 में 10,000 हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम इसमें इस लेसन में इस मतलब की वीडियो में हम पढ़ाए 7 नंबर तक। उसके बाद अगले वीडियो में 7 नंबर से आगे का सवाल बतलाएंगे, और इसका अगले में जो फिर है अगला वीडियो में इससे आगे का सवाल बतलाएंगे। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करने